ताला उनको उनके कब्र को नूर से भर दे और अल्लाह उनके रूह को इल्लीन में ले जाए। हमारी दुआ है अल्लाह उनके जो बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। हम सब ने यहाँ से मूव हो जाना है, किसी ने यहाँ पर नहीं रहना है, चाहे हम छोटे ओहदे पे या बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन हम सब ने इस दुनिया के इस रास्ते से गुजर कर अपने उस जिंदगी में जाना है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। ये अरशद शरीफ शहीद साहब को किस हद तक जानते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम जी कारी मोहम्मद आज़म मदनी है और मैं यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ। काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुक़ीम हूँ। कि आप अरशद शरीफ साहब के महल्ले के उस्ताद हैं, महल्ले के कारी हैं, महल्ले के इमाम हैं, आप उन्हें किस हद तक जानते थे? भाईजान, मैं अरशद भाई को काफ़ी अरसे से मैं जानता था। एक उनके साथ उनका ड्राइवर होता था और वो भी मेरा दोस्त था। अरशद भाई से हमारी मुलाकात अक्सर मुख्तलिफ इवेंट्स पे होती रहती थी कि मैं भी अक्सर मीडिया चैनल पे तिलावत के लिए अक्सर मुझे बुलाया जाता तो मैं जाता हूँ। तो लेकिन बड़े अजीम आदमी थे, बड़े रजुल इखलाक जिद्दन, क्या बात है, इखलाक के बड़े अजीम आदमी थे। मैं एक दफ़े एक प्रोग्राम में था सिरेना होटल में, तो मैंने वहाँ पर 8-10 इमाम हरम शरीफ के पढ़े। उसमें अरशद भाई ने एक जुमला मुझे कहा, किसी की तकरीब में वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये जो आपने इमाम पढ़ा है शेख अब्दुल सुदैस, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ा शाबाश दिया। आज से 2-3 साल पुरानी बात है। महल्ले में एक दो दफ़ा यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हुई थे आपके, अक्सर मुलाकात मस्जिद के आस पास होती थी, लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे। एक दूसरे को माफ़ करना सीखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपको आखिरी से सुना दूं, जो लोग अल्लाह के लिए माफ़ करते हैं और अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वो जन्नती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा कारी साहब, अभी मैं देख रहा था कि आप उनके बच्चों को भी बड़े जो है ना खुशगवार अंदाज से, बड़ी मोहब्बत से, इंतहाई नज़ाकत के साथ मिल रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के अंदर उनकी रूहानियत कन्वर्ट हो रही है? इससे अंदाज़ा लगाएं कि कल उनके कब्र मुबारक के ऊपर उनके बेटे ने तिलावत की। क्या बात। अच्छा, उनके बच्चों में इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से क्या क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि आप समझते हैं कि अरशद शरीफ शहीद साहब ने अपने बच्चों की जो तरबियत थी वो भी अपने जैसे ही की थी? देखिए, पहली बात ये कि मैंने आपसे जुमला कहा ना, रजुल इखलाक जिद्दन। दुनिया के अंदर अगर आपके इखलाक अच्छे हैं तो आप बहुत अजीम आदमी हैं। आपकी फैमिली के बच्चे भी उसी तरह होंगे, पूरा आपके इर्द गिर्द जो है ना दोस्त भी उसी तरह होंगे। अच्छा कारी साहब, मेरा आखिरी सवाल है, अंदर आपने एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी थी, वो 10 बंदों वाली। मैं चाहूँगा कि ना हमारे चैनल पे जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि किसी इंसान इस दुनिया से ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी असल ज़िंदगी में, तो 10 आदमी ये कहे कि अरशद शरीफ बहुत अच्छा था, ठीक है, गवाही दी, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ठीक है, तो वाजिब का जो दर्जा है वो फर्ज के बाद है। जी, फर्ज के करीब है, फर्ज के करीब है। इसमें ये कि अब यहाँ पे आपने देखा कल तो 2.5 लाख लोग जनाजे पे आए हुए थे, इतने लोग थे जनाजे पे, तो आप ये गवाही है ना। तो कहते हैं कि जो नेक लोगों जनाजे को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये थे कारी मोहम्मद आज़म मदनी, जो कि अरशद शरीफ शहीद साहब के महल्लेदार भी हैं। उनके महल्ले की जो सबसे बड़ी खूबसूरत जामे मस्जिद है, वहाँ पर ये इमाम और खतीब भी हैं और उनके बच्चों से इन्होंने कुरान पाक भी सुना। इनका ये कहना है कि उनके बच्चे कमाल का पढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, अरशद शरीफ शहीद साहब हमारे साथ मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें ज़रूर हमारे साथ हैं। आज की जो दुआ थी वो भी इन्हीं कारी साहब ने अपने खूबसूरत अंदाज में करवाई और लोगों ने बड़े दिल खोल के आमीन कहा। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।